अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है। HBL पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस इसकी पाकिस्तान का सबसे पुराने बैंकों में जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड का शुमार किया जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो HBL कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है और आज की वीडियो में देखेंगे जनाब कि हबीब बैंक लिमिटेड HBL के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या, मतलब नवंबर 2024 में HBL अपने तमाम सेविंग अकाउंट पे नया मुनाफा क्या दे रहा है। आज की वीडियो में हम HBL के जिन अकाउंट का जिक्र करेंगे उनमें HBL PLS सेविंग अकाउंट है, HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट है, HBL डेली मुनाफा अकाउंट है जनाब, HBL महाना आमदन अकाउंट है, HBL वैल्यू अकाउंट है, HBL मनी क्लब अकाउंट है और HBL रुतबा अकाउंट है। HBL की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है जनाब नवंबर 2024 के लिए, वो मुनाफा लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। HBL के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा, उन पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का। तो HBL तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा और इसकी डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा है। सबसे पहले जनाब HBL PLS सेविंग अकाउंट। HBL PLS सेविंग अकाउंट जो है वो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। ठीक है, जिस तरह तमाम बैंकों का जो है करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, इसी तरह HBL PLS का जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। ठीक है, हर शख्स जो है इसमें से अकाउंट खुलवा सकता है और सरमायाकारी कर सकता है। HBL PLS सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा है वो हर 6 महीने पे मिलता है। मुनाफा रेट और टैक्स कटौती और नेट प्रॉफिट ये हम आगे चल के आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जनाब HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट। ठीक है, ये बेसिकली जो डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट है ये इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं है, ये बेसिकली जो है कॉर्पोरेट अकाउंट है, मतलब कंपनी का जो अकाउंट है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब HBL डेली मुनाफा अकाउंट। ठीक है, जिस तरह अकाउंट से ही पता चलता है डेली मुनाफा जो है वो अकाउंट में गिर रहा होता है, मतलब डेली मुनाफा जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है और हर महीने की पहली तारीख को जो है HBL का मुनाफा जो है अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर लोग जो है वो HBL डेली मुनाफा अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं और ये HBL डेली मुनाफा अकाउंट का जो मुनाफा है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास HBL महाना आमदन अकाउंट। HBL महाना आमदन अकाउंट हबीब बैंक लिमिटेड का वो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। HBL में जो सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट खुलता है उसका नाम है HBL महाना आमदन अकाउंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा मुनाफा भी इसका बहुत, एक चीज़ नोट कीजिएगा, वो अकाउंट जिसका मुनाफा रेट हमेशा से अच्छा हो वो अकाउंट लोग ज़्यादा खुलवाते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा, बैंक अल हबीब का एक अकाउंट है मंथली सेवर अकाउंट, उस अकाउंट का मुनाफा जो है हर महीने आ रहा होता है, मुनाफा रेट जो है हमेशा ज़्यादा होता है। तो लोग बैंक अल हबीब में जो सरमायाकारी करते हैं वो ज़्यादातर जो अकाउंट खुलवाते हैं वो मंथली सेवर अकाउंट खुलवाते हैं। इसी तरह HBL का ये महाना आमदन अकाउंट है जिसका मुनाफा हर महीने मिलता है और HBL में जो सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलता है वो HBL महाना आमदन अकाउंट खुलता है। रीज़न क्या है जनाब, HBL महाना आमदन अकाउंट का मुनाफा जो है वो हमेशा से अच्छा ही रहा है। मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है HBL महाना आमदन अकाउंट का, तो मंथली मुनाफा क्या बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है और नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है वो अभी हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब HBL वैल्यू अकाउंट। ठीक है, और HBL वैल्यू के अकाउंट के बारे में हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं। इसकी वजह है कि जनाब ये अकाउंट जो है वो एक कॉर्पोरेट अकाउंट है, कंपनी अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, छोटे पैमाने पे लोग जो छोटी कंपनियाँ जो होती हैं, बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो HBL वैल्यू अकाउंट खुलवा सकती हैं। ठीक है, मुनाफा जो मंथली बेसिस पे मिलता है। बहरहाल हम आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि कंपनी अकाउंट में बहुत ज़्यादा लोग सरमायाकारी नहीं करते हैं। ठीक है, और वही लोग सरमायाकारी करते हैं जिनका कंपनी हो। ठीक है, तो जनाब एक इंडिविजुअल बंदा तो HBL वैल्यू अकाउंट खुलवा भी नहीं सकता है। नेक्स्ट जनाब HBL मनी क्लब अकाउंट। ये बेसिकली किड अकाउंट, मतलब एक दिन के बच्चे से लेके जो है अंडर 18 साल तक के बच्चे का ये अकाउंट
खुल सकता है, इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है HBL मनी क्लब अकाउंट। ये नेक्स्ट और आखिरी है जनाब HBL रुतबा अकाउंट। उसके बाद हम मुनाफा लिस्ट की तरफ चलेंगे, मुनाफे की कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जनाब HBL रुतबा अकाउंट। ये HBL रुतबा अकाउंट जो है वो बेसिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट है। हर शख्स जो है वो ये अकाउंट नहीं खुलवा सकता, वही शख्स ये अकाउंट खुलवा सकता है जो सीनियर सिटीजन हो, मतलब जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। उम्र एज का इशू है, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए 60 साल या 60 साल का होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मिलता है और HBL रुतबा अकाउंट का भी मुनाफा जो है वो हमेशा से बहुत बेहतर रहा है। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब HBL की तरफ से जो है वो मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ, इन जितने अकाउंट का हमने जिक्र किया आपके साथ, इनका मुनाफा रेट क्या है। फिर हम टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, मंथली प्रॉफिट देखेंगे, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट, और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। स्क्रीन पे जो है आपको HBL का जो मुनाफा लिस्ट है HBL की तरफ से जो जारी हुआ है जनाब वो दिख रहा है। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं जनाब PLS सेविंग अकाउंट का। तो जनाब इसका मुनाफा रेट है 16% और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद मुनाफा हो जाएगा 16.64% का, ठीक है। दूसरा जनाब HBL मनी क्लब अकाउंट जो बेसिकली किड अकाउंट है, उसका मुनाफा रेट जो नॉर्मल मुनाफा है वो 16% है और कंपाउंडिंग के बाद या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 17.23% है। नेक्स्ट जनाब HBL वैल्यू अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो नॉर्मल 16% है और कंपाउंडिंग के बाद जो है वो 16.99% हो जाएगा। नेक्स्ट चलते जनाब HBL रुतबा अकाउंट जो बेसिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट है, इसका मुनाफा रेट जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है, जो सिंपल मुनाफा है 16% है और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो 17.23% हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जनाब HBL निसा सेविंग अकाउंट, ठीक है। जिस तरह नाम से पता चल रहा है निसा सेविंग अकाउंट जो है वो बेसिकली फीमेल का अकाउंट होता है, फीमेल जो है वो ये अकाउंट खुलवा सकती है, ठीक है। तो HBL निसा सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है इस वक्त करंटली 16% है और कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो 17.23% का हो जाएगा। नेक्स्ट है जनाब HBL महाना आमदन अकाउंट, जिसके बारे में आपसे कह रहा था कि HBL महाना आमदन में लोग सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं और सरमायाकारी करते हैं। इसका जो नॉर्मल मुनाफा रेट है वो 16% है और कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो 17.23% का हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब डेली मुनाफा अकाउंट। ये भी लोग बहुत बड़े पैमाने पर डेली मुनाफा अकाउंट खुलवाते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। नॉर्मल इसका मुनाफा रेट 16% है और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 17.23%। उसके अलावा जो जनाब डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट जो कि बेसिकली बिजनेस में लोगों के लिए बनाया गया, बिजनेसमैन के लिए बनाया गया। इसका जो इंटरेस्ट रेट नॉर्मल 16% है और कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा 17.23% का हो जाएगा जनाब। तो ये था HBL का मुनाफा रेट लिस्ट, ठीक है, जो HBL की तरफ से जारी हुआ है और इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। अब सबसे पहले देखेंगे जनाब कि इन अकाउंट का मुनाफा रेट क्या है, उस मंथली मुनाफा वो क्या बन रहा है जनाब, टैक्स कितना कट रहा है और टैक्स काट के बाद नेट प्रॉफिट क्या बच रहा है। जनाब हम आ गए मुनाफे की कैलकुलेशन की तरफ और जो हमने ये सारी कैलकुलेशन बनाई वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पर बनाई है, ठीक है। मतलब आप हबीब बैंक की सेविंग अकाउंट में अगर सरमायाकारी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, तकरीबन अकाउंट का जो मुनाफा रेट है वो 16% है और कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा बन रहा है वो 17.23% का बन रहा है, ठीक है। तो हमने भी जो अगर मैं सारी जितने भी अकाउंट 6, 7, 8 मैंने आपके साथ शेयर किया है उन सब पे इंडिविजुअल बनाओ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक ही मैंने रेट ले लिया जनाब, 16% के हिसाब से मुनाफा है, मोस्टली अकाउंट में 16% के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है, तो उसी में हम कैलकुलेशन देख लेंगे। एक की कैलकुलेशन होगी, दूसरे तमाम अकाउंट का भी मुनाफा ऑलमोस्ट उतना ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो जनाब HBL सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ की अगर हमने सरमायाकारी की है तो जनाब रेट है 16%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी में साल का मुनाफा बन रहा है 16 लाख रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,33,333 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 2,000 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 1,13,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और जनाब इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 16%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 16 लाख रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,33,333 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बन रही है 46,667 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पर जो नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को वो मिलेगा 86,666 रुपये का। तो यहाँ पे देखा है जनाब कि जो फाइलर का मुनाफा है वो काफ़ी बेहतर है, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 16 लाख रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,33,333 रुपये का और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,13,333 रुपये का।
अच्छा, ये आखिरी पॉइंट है हमारा कंपाउंडिंग का। इसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग की कंडीशन ये कि 1 साल तक आप अपने अकाउंट से ना जो है मुनाफा निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कर दें, होगा क्या, उसके बाद क्या होगा जनाब, आपके जो मुनाफा रेट है उसमें 1.5-2% का इजाफा हो जाता है और इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। इजाफा कैसे होता है जनाब, कभी 1%, कभी 1.25%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इजाफा इस तरह का होता है जनाब कि सपोज करते हैं आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की हुई है SBL महानामधन अकाउंट में। ठीक है, 1 महीने के बाद फर्ज करते हैं कि 1.5 लाख रुपए का मुनाफा है। आप 1.5 लाख का मुनाफा भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा है वो भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से जो मुनाफा अकाउंट में था 1.5-3 लाख रुपए, उस 3 लाख पे भी मुनाफा आएगा और पहले महीने जो 1.5 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो इस तरह जब साल के आखिर में आप कैलकुलेशन बनाते हैं तो तकरीबन मुनाफे रेट में 1 से 2% तक, 1.25%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है और इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंडिंग। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी है और रेट हो जाएगा 17.23%। ये 17.23% जो है वो SBL ने खुद अपने जो वेबसाइट है या उनके जो प्रॉफिट लिस्ट है उसमें मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो 1 करोड़ की सरमायाकारी में रेट है 17.23%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी और साल का मुनाफा बन रहा है 17,23,000 रुपये का। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,43,583 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़ी 21,537 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो 1,22,046 रुपये का मिलेगा फाइलर को। ठीक है, और इसी तरह बात कर ले नॉन फाइलर की तो रेट वही है 17.23%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 17,23,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,43,583 रुपये का। अगर आप नॉन फाइनल तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 50,254 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 93,329 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। ठीक है, तो यहाँ पे वन सेकेंड वही बात है जनाब, फाइलर का मुनाफा फिर भी बहुत बेहतर है। 1 करोड़ की सरमायाकारी, साल का मुनाफा बन रहा है 17,23,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,43,583 रुपये का। तमाम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बन रहा है 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 1,22,046 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।